औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum students. Our today topic of discussion is component of computer. इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम लोग उन तमाम कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर का पार्ट है, जिसके अंदर इनपुट अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, या आप कह सकते हैं इनपुट कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट, सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं, एंड स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस या इनपुट कंपोनेंट। In computing, an input device is a piece of equipment used to provide data and control signal to an information. इन डिवाइसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं या दे सकते हैं, या उनको कोई ना कोई सिग्नल के दे सकते हैं। उस सिग्नल कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होगी। तो हमारे पास कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड, हर एक को पता है, माउस, बायोमेट्रिक्स, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, रिमोट। ये तमाम वो डिवाइसेस हैं, वो कंपोनेंट हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन पास कर रहे होते हैं। तो इनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज यूज टू टाइप समथिंग और इनपुट इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम क्या कर सकते हैं, हम इस कंप्यूटर के अंदर डाटे को एंटर कर सकते हैं। अब कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, और आजकल जो नए हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड भी मौजूद हैं विदाउट वायर। विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ वायरलेस हम लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन एंड मॉडल्स ऑफ अवेलेबल, जिसमें एक तो आपका आ गया वायर वाला, दूसरा वायरलेस। सेकेंड वन इज़ माउस, a peripheral device connected to your computer used to repositioning the cursor or move the pointer on your screen। जो आपकी स्क्रीन के आपकी मॉनिटर या एलसीडी की स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर नज़र आ रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए माउस को यूज़ करते हैं। यूजली हैज़ एटलीस्ट टू, इसके अंदर आमतौर पर दो ही बटन होते हैं, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। That usually has at least two button that is used to highlight text, open menu items, launch program। आपने किसी प्रोग्राम को रन करना है, स्टार्ट करना है, तो उसके लिए माउस को विद द हेल्प ऑफ माउस को कर सकते हैं। और हमने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, वो कर सकते हैं। अपने कर्सर की रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। कैन बी वायरलेस, जिस तरह कीबोर्ड वायरलेस हो सकता है इस तरह माउस भी वायरलेस हो सकता है। यानी कि कुछ माउस जो पुराने माउस हमारे पास वो तो वायर के साथ ही हैं, और कुछ ऐसे नए लेटेस्ट माउस मौजूद हैं विदाउट वायर। विद द हेल्प ऑफ वायरलेस मीडिया हम सिस्टम के साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो आपका जाहिर सी बात है, अगर वो वायरलेस है तो उसके अंदर हमें कुछ सेल डालने पड़ेंगे, तो सेल आपके 1 या 2 माह के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप वायर यूज़ करें। सम माउस हैव अ बॉल ऑन द बॉटम। जो पुराने जो माउसेस थे उनमें उसके नीचे माउस के नीचे एक बॉल थी, जो कि जैसे उसको हम लोग माउस को मूव करते थे तो बॉल रोटेट करते थे। विद द हेल्प ऑफ दैट बॉल हम कर्सर कंट्रोल कर रहे होते थे। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट
जितने भी माउस अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो ज़्यादातर ऑप्टिकल ही हैं। जो बाल वाले माउस हैं तकरीबन वो ख़त्म हो चुके हैं, अब बहुत कम नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो। बायोमेट्रिक ये आपका ज़्यादातर हम लोग उसको ऑफिस के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं फॉर अटेंडेंस पर्पस। जितनी भी आजकल अटेंडेंस हो रही है वो सारी नियर अबाउट 80% डिफरेंट ऑफिस के अंदर वो बायोमेट्रिक की है, क्योंकि इसके अंदर दो नंबरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। A biometric input device measure a unique physical characteristic of a person। इसमें आप आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वो हम अटेंडेंस मार्क हो रही होती है आपकी। The most common biometric devices are used to input a personal fingerprint into a computer. More sophisticated devices use a camera to input a description of a person। आप एक तो एक ये ना कि आपके फिंगरप्रिंट हैं, दूसरा आपकी जो आंखों के आइरिस से भी बायोमेट्रिक आपकी पहचान हो रही होती है। आजकल जितने भी बैंकिंग के अंदर जितने भी आपकी जब भी आपने अगर अकाउंट ओपन करवाना है या आपने अपने अकाउंट के किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर चेंज करनी है तो आपको बायोमेट्रिक लाजमी ले रहे होते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम मुझे अपने नाम के मेरे को स्पेल की मिस्टेक थी तो मैंने उसको चेंज करवाना था, तो विद द हेल्प ऑफ बाय माई जैसे मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया है वहाँ पे जो भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था तो मुझे उन्होंने मेरा बायोमेट्रिक किया अथवा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस, तो मेरा उन्होंने नाम चेंज कर दिया। अगर इसी तरह मैंने लास्ट टाइम मैंने अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करना था। आपने कोई भी चीज़ करनी है, आपने अपने अकाउंट के अंदर किसी भी तरह की अपडेशन करनी है तो आपका बायोमेट्रिक लाजमी है। इसी तरह आजकल हम लोग डिफरेंट एटीएम मशीन के मशीन्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगरप्रिंट हम पैसे भी निकलवा सकते हैं। आजकल HBL ने और बहुत सारी दूसरी बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है विदाउट एटीएम कार्ड। अगर आपका कोई अकाउंट है, एटीएम कार्ड बना हुआ है, अगर आपका अकाउंट भी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक आप पैसे निकलवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फिंगरप्रिंट। बारकोड रीडर ये डिवाइस ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर पर यूज़ हो रही होती है। हम लोग करते क्या है कि आजकल जो जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं, जितने भी शॉप्स हैं, उनके ऊपर जितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं उन सब के ऊपर एक बारकोड लगा होता है। तो जैसे ही उस प्रोडक्ट को या उसके बारकोड को इस मशीन के ऊपर लेके जाते हैं, मशीन के पास लेके जाते हैं तो ये उसको रीड कर सकता है। बारकोड रीडर इज़ अ ब्रिंगिंग इन इनपुटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू अ कंप्यूटर। ये बेसिकली पर्पस इसका यही है ना कि इसने कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो बेसिकली रीड क्या करता है, ये बारकोड को रीड कर रहा होता है। लेकिन ये है ये क्या इनपुट डिवाइस, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। इफ़ द बारकोड रीडर आल्सो हैज़ अ स्क्रीन दैट डिस्प्ले रिजल्ट और प्रिंट रिजल्ट इट वुड बी कंसिडर्ड एन इनपुट और आउटपुट। ये बेसिकली कुछ बारकोड के ऊपर अंदर एक स्क्रीन भी होती है जो कि जो कुछ वो रीड कर रहा है उसको शो भी कर रहा होता है, दैट इज़ बारकोड रीडर। और इन्होंने इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि आपका जो बारकोड रीडर है, अगर वो वाले बारकोड रीडर जिनके अंदर स्क्रीन भी लगी हुई है तो आप उनको इनपुट आउटपुट बोर्ड डिवाइसेस कह सकते हो। डिजिटल कैमरा बेसिकली कैमरा भी एक ज़रिया है इनपुट लेने का। जो भी हम लोग आप पिक्चर खींचते हैं आप उसको अपने लैपटॉप के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर तो उस कैमरे की डिजिटल कैमरे के अंदर ब्लूटूथ की फैसिलिटी मौजूद है देन आप ब्लूटूथ के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी उसके अंदर कार्ड मौजूद है उस कार्ड को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके वहाँ से अपनी जो भी पिक्चर्स हैं वो ले सकते हैं। बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। A digital camera is an input device that capture images digitally. Digital camera use an image sensor chip to capture the image rather than a film। जैसा जो पुराने आपके कैमरे थे उसके अंदर फिल्म थी, तो जितने भी आप पिक्चर ले रहे होते हैं वो फिल्म के ऊपर पेस्ट हो रही होती हैं, उसके अंदर जो उसका नेगेटिव वगैरह बन रहा होता है।
लेकिन जो डिजिटल कैमरा है जिसमें आपके इमेजेस हैं वो आपकी एक सेंसर चिप या मेमोरी कार्ड आप कह सकते हैं उसके अंदर सेव हो रही होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एनी कार्ड रीडर आप उस इमेजेस को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंसर स्कैनर इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। इसको हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट है उनकी सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए। आजकल भी इनका जो यूज़ है स्कैनर का वो बहुत कम हो गया है ड्यू टू मोबाइल। आपके आजकल जो हमारे पास मोबाइल हैं उनके कैमरे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, उनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी है, हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स के हम लोग पिक्चर ले लेते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन इसका यूज़ तो है स्कैनर का बहुत सारे। अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्कैनर मौजूद हैं जो हम अपने जितने भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स का बंडल है वो पूरे का पूरा बंडल हम उसके अंदर रख देते हैं और सबको बारी बारी सबको स्कैन करके उनकी एक फ़ाइल बना देता है। जो लेटेस्ट स्कैनर उनमें इस फैसिलिटी मौजूद है कि अगर आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट हैं और आपने उनको स्कैन करना है, अगर आपने उनकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए अगर आपको, तो अब 1000 के 1000 आप क्या करेंगे उस स्कैनर में रख देंगे जो भी इसकी ट्रे बनी हुई है, तो वो सब को 1 बाय 1 स्कैन करता जाएगा। अगर आपको एक फ़ाइल चाहिए आपको एक फ़ाइल बना देगा, और आपको मल्टीपल फाइल, बल्कि आपको उसकी एक ही फाइल बनाता है, PDF है जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए एक फ़ाइल बना के आपको दे देता है। इसको रीड करते हैं जिस स्लाइड को। A scanner is an input device that scan document such as photographs, pages of text। फोटोग्राफ को भी आप स्कैन कर सकते हैं, पेजेस को भी आप स्कैन कर सकते हैं, जो टेक्स्ट पेजेस होते हैं। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज स्कैन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। बेसिकली जब उसको स्कैन करते हैं वो उसको एक डिजिटली एक सॉफ्ट कॉपी बना देता है। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इसको उस कॉपी को आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। दैट कैन बी व्यूड एडिट ऑन अ कंप्यूटर। आप उसको व्यू कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर अगर आपने उसको चेंज करना है उस इमेज में, अगर आपने कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो जाहिर सी बात आपको ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जस्ट लाइक MS पेंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, फ्लैश। तब उसको विद द हेल्प ऑफ दी सॉफ्टवेयर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। रिमोट, आई थिंक ये आपकी लास्ट इनपुट डिवाइस है। रिमोट बेसिकली एक TV रिमोट है। आई थिंक बेस पर्पज़ क्या होता है रिमोट का, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं अपने LCD को कि और आपने चैनल चेंज करना है। अगर आप मूवी देख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसके अंदर भी आप रिमोट को यूज़ कर सकते हो, उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, बैक कर सकते हो। A remote control is used to operate a machine from a distance। एक डिस्टेंस से, लिमिटेड डिस्टेंस से आप क्या कर सकते हो, एक मशीन को, चाहे वो TV है या कोई और डिवाइस, कोई और मशीन है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली रिमोट करता है जिस तरह माउस से करता है, सिग्नल दे रहा होता है, इंस्ट्रक्शन पास करता है, इस तरह रिमोट भी वही काम कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। रिमोट कंट्रोल आर यूज विद कंज्यूमर डिवाइस सच एज टेलीविज़न। जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसकी मशीन तो होगी जो कि एंड हाई फाई म्यूज़िक सिस्टम। जिस तरह आपके पास टेलीविज़न का रिमोट है, इसी तरह आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका भी आपके पास, हमारे पास रिमोट मौजूद है। इस जस्ट लाइक आप गाड़ियों के अंदर भी जो भी म्यूज़िक सिस्टम लगा होता है उसको हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल हैव अ स्मॉल कीबोर्ड। इसके ऊपर एक स्मॉल कीबोर्ड भी मौजूद है ऑन देम विद द बटन दैट रिलेट टू द पार्टिकुलर फंक्शन ऑफ द मशीन। हम उन बटन की मदद से आप चैनल चेंज कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली इनकी ये जो बटन है एक छोटा सा कीबोर्ड है और इनके ऊपर जितने भी बटन लगे हुए हैं उन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है।
जब भी व्हेन दी बटन आर प्रेस्ड अ सिग्नल इज सेंट फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल टू अ मशीन। जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करते हो एक सिग्नल पास होता है रिमोट से आपकी मशीन की तरफ। और इसमें जो मीडिया यूज़ हो रहा होता है यूजली बाय इंफ्रारेड लाइट और रेडियो सिग्नल दोनों हो सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट भी हो सकती है और आपका एक रेडियो सिग्नल भी हो सकता है। देन ये थी आपकी इनपुट डिवाइसेस थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जी आउटपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। पहले था कि हमने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या कोई इंस्ट्रक्शन देनी थी। अब ये है आउटपुट इन डिवाइसेस की मदद से, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर से कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन, कोई पेज, कोई इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं। करता है क्या ये जो डिवाइसेस करती क्या है इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हैं जो कि इंसान के लिए, जो कि ह्यूमन के लिए रीडेबल हो। और वो इंफॉर्मेशन इन इट कैन बी अ टेक्स्ट, अ ग्राफिक्स, अ ऑडियो, और कोई ऑडियो फाइल भी हो सकती है, कोई वीडियो फाइल भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकती है, पैराग्राफ भी हो सकता है। अच्छा ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं इनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर। मॉनिटर आजकल हमारे पास डिफरेंट शेप में है। मॉनिटर तो खैर ख़त्म हो चुके हैं, आजकल एलईडी या एलसीडी वगैरह ज़्यादा चल रही हैं। मॉनिटर भी जो पुराने मॉनिटर जो मार्केट में लोगों के पास घर में पड़े हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन नियर अबाउट ख़त्म हो चुके हैं। मॉनिटर कॉमनली कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको आमतौर पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट से पुकारा जाता है या कहते हैं। और द मेन आउटपुट डिवाइस, सबसे जो मेन जो बेसिक आउटपुट डिवाइस है वो जो कंप्यूटर की है। इट फॉर्म इमेजेस फ्रॉम टिनी डॉट, इसके अंदर जो इमेजेस वगैरह बन रहे होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स की मदद से, जिनको हम पिक्सल कहते हैं, दैट आर अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया होता है। जितने ज़्यादा एक पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ पिक्सल होंगे उस इमेज की या उस स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है उतनी अच्छी होगी। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे आपकी जो शार्पनेस है, ब्राइटनेस है, जो क्लैरिटी है पिक्चर के अंदर या इमेज के अंदर उतनी ज़्यादा होगी। देयर आर टू काइंड ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज फॉर मॉनिटर। आपके कैथोड ट्यूब है जो कि पुराने हैं, CRT, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो कि आजकल चल रहे हैं। एक CRT है और दूसरा और CRT मॉनिटर एक कौन सा मॉनिटर है जी, द CRT डिस्प्ले इज़ मेड ऑफ अ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल। इनके अंदर पिक्सल यूज़ हो रहे होते हैं जो कि वो कह रहा है जी एक स्मॉल पिक्चर एलिमेंट है पिक्चर का, दैट्स कॉल्ड पिक्सल। The smaller the pixel, the better the image clarity और resolution। जितना ज़्यादा आपका पिक्सल स्मॉल होगा आपकी इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो उतनी ही अच्छी होगी। एक करेक्टर को बनाने के लिए एक से ज़्यादा पिक्सल यूज़ हो रहे होते हैं, सच एज लेटर E। देयर आर सम, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लार्ज इन साइज, एक साइज में बड़ा होता है और ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से आजकल ख़त्म हो रहे हैं आस्ता आस्ता। एक तो इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है जो कि टेबल के ऊपर आप काफ़ी जगह, ये पहले टेबल की काफ़ी ज़्यादा जगह कंज्यूम कर लेता था जिसकी, और दूसरा ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है जिसकी वजह से ये ख़त्म हो चुकी है। द सेकेंड वन इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर टू क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस वॉल्यूम। इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है
वेट इसका बहुत कम है, पावर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू CRT। यू कैन हैंग दैम ऑन, अगर इतना इसका जो साइज़ कम है कि आप इसको किसी दीवार के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, हैंग कर सकते हो। करंट यूज़ ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड, आजकल कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं इसको, वीडियो गेम में ये यूज़ हो रहा होता है, लैपटॉप की स्क्रीन इससे बनी हुई है, ग्राफिक्स डिस्प्ले बहुत सारे इसमें बने हुए हैं। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइड टू टू कैटेगरीज, इसके आगे भी दो कैटेगरीज हमारे पास है। मैसिव डिस्प्ले आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरी हैं। वो बता ये रहा है कि इसमें इमेज किस तरह बन रहा होता है। ठीक है, मैसिव डिस्प्ले आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है इनटू लाइट, कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा पैनल, LED, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका इमेज बन रहा होता है। नॉन मैसिव डिस्प्ले आर ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफ पैटर्न्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। प्रिंटर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। अगर आपको जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ या टेक्स्ट मौजूद है, अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर आप उसकी एक हार्ड कॉपी हासिल कर सकते हैं। इसकी भी आगे हमारे पास दो कैटेगरी हैं प्रिंटर की, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इनको हम डिटेल से देखते हैं दोनों को। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टरिस्टिक बाय स्टिकिंग देम ऑन द रिबन। इम्पैक्ट जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट करता है पेज के साथ, ठीक है, जिस तरह पहले टाइप राइटर थे वैसे उसकी जो print the character by sticking them on the ribbon which is then pasted on a paper। एक स्टिक और पेज के दरमियान में एक रिबन है, जो आपकी जो कैरेक्टर है वो जो कैरेक्टर स्टिक है वो रिबन के ऊपर वो स्टॉक करती है, और जो आपका रिबन है जस्ट लाइक जो आपके पास टाइप राइटर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आर दी फॉलोइंग, वेरी लो कंज्यूमेबल, को इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, लेकिन इसका शोर है वेरी नॉइसी, शोर इसका काफ़ी ज़्यादा है। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, अगर आपने बहुत ज़्यादा आपको प्रिंटिंग की फैसिलिटी चाहिए, जस्ट लाइक बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैकएंड के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है एक बैंक के ब्रांच के अंदर, जितनी भी आपकी डेली बेसिस के ऊपर अगर कोई अकाउंट क्रिएट होता है, उसमें से कोई चीज़ डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, किसी का नाम चेंज होता है, कुछ भी हो रहा होता है, वो सारी की सारी उनको उसका एक रिकॉर्ड रखना होता है। एक तो हम लोग सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड रख लेते हैं, दूसरा वो उनको हार्ड कॉपी में भी चाहिए होता है। तो आमतौर पर जो चीज़ मैंने नोट की है वहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज़ हो रहे होते हैं। देयर इज़ फिज़िकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर, पहले बात की है, इसके अंदर इमेज या टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए पेपर के साथ फिज़िकली प्रिंटर कॉन्टैक्ट करता है। टू प्रोड्यूस एन इमेज there is physical contact with the paper to produce the image. These printer are of two type, character printer और line printer। आगे मज़ीद उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक character printer है, दूसरा line printer। Character printer are the printer which print one character at a time। इस टाइप के प्रिंटर के अंदर प्रिंटर क्या करता है जी, एक वक्त में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। These are further divided into two types,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील। अच्छा, इसमें एक और बात, जब हम लोग पढ़ रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के अंदर यूसीआईटी में, तो वहाँ पर भी हमें मंथली बेसिस के ऊपर आई थिंक 300 या 30 पेजेस अलाउ थे। वो भी हमें यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से मिल रहे थे। तो उसके अंदर भी काफ़ी जो हमने नोट्स वगैरह लेने थे या कोई भी हम लोगों ने चीज़ हमें चाहिए होती थी, तो हम लोग वहाँ से वो फ्री हम लोग फैसिलिटी अवेल कर रहे होते थे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है जी? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दीज प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ease of printing and economical price। बेसिकली इसकी प्राइस काफ़ी कम है डॉट मैट्रिक्स की। ईच कैरेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स। अगर आप इसको देखें तो इसमें अगर कोई कैरेक्टर कोई ड्रॉ हुआ है तो उसमें आपको छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आएंगे। इसको मैं दोबारा रीड करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वाकई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जितने भी मैंने जो बैंकिंग का जो जितने भी कुछ डिपार्टमेंट के अंदर भी यूज़ हो रहा है, दिस प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ईजी ऑफ प्रिंटिंग। इसमें इसको प्रिंट करना काफ़ी आसान है एंड और इसकी प्राइस काफ़ी कम है, और जो प्रिंट की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम पड़ती है। ईच कैरेक्टर प्रिंटेड इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स। बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसमें कुछ फ़वाद लिखे हुए हैं जी, पहले भी बात की है। इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अदर लैंग्वेजेस कैरेक्टर कैन भी, और दूसरी जो लैंग्वेजेस के उर्दू हिंदी की लैंग्वेज भी उसको भी प्रिंट कर सकता है। स्लो स्पीड जो इसका डिसएडवांटेज है, इसकी ज़रा स्पीड ज़रा स्लो है, और पुअर क्वालिटी, इसकी जो इमेज की क्वालिटी वो ज़रा लेकिन अफोर्डेबल है। अगर आपने कुछ अपनी ऑफिस के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन है, एक तो मैंने अगर उसका रिकॉर्ड रखना है तो इसके वो क्वालिटी उसमें वहाँ मैटर नहीं करती, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज तो है। डेजी व्हील प्रिंटर। These printers are generally used for word processing in offices that require a few letters to be sent here and there with very nice quality। अगर आपको जैसा डॉट मैट्रिक्स की क्वालिटी ज़रा पुअर है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्वालिटी बेटर है। फ़ॉन्ट ऑफ कैरेक्टर कैन इजीबल चेंज। इसके अंदर जो आप कैरेक्टर का फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये स्लो है। शोर का इसका शोर ज़्यादा है और ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। 3 इसके वायद लिखे हुए हैं। जो वो फीचर जो कि इसकी फेवर में जाते हैं वो हैं जी, रिलायबल है, बेटर क्वालिटी है, और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेजेस हैं, स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे जब इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ा शोर नॉइस पैदा होता है, और ये एक्सपेंसिव है जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये थे जी आपके कैरेक्टर प्रिंटर। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसकी फर्स्ट थी आई थिंक कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर को उन्होंने मज़ीद डिवाइड किया डॉट मैट्रिक्स में और डेजी व्हील में। नाउ लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। उसमें क्या था, वो एक कैरेक्टर को एक वक्त में प्रिंट करता था, लेकिन इसमें यह है कि पूरी की पूरी लाइन को, एक पूरी की पूरी रो को वो एक ही वक्त में प्रिंट कर देते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। Drum printer, this printer is like a drum in shape, hence it is called a drum printer. The surface of the drum is divided into a number of track मौजूद होते हैं। Total track are equal to the size of the paper. For example, for the paper width of 132 character, drum will have 132 track.
इसके जो फ़वाइद हैं जी, वेरी हाई स्पीड है, बहुत जल्दी प्रिंट कर देता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। फ़ॉन्ट कैन नॉट, और लेकिन इसका जो कैरेक्टर का फ़ॉन्ट है वो चेंज नहीं कर सकते। चेन प्रिंटर, इन दिस प्रिंटर अ चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज़ यूज्ड। कैरेक्टर का चेन ऑफ कैरेक्टर का जो सेट ऑफ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम चेन प्रिंटर कहते हैं। इसके फ़वाइद क्या हैं जी? कैरेक्टर फ़ॉन्ट, इस हम लोग इसका कैरेक्टर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते। उसमें क्या था कि हम लोग इसका फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर सकते थे। डिफरेंट लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस हैं कैन बी यूज़, डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, ना सिर्फ आप इंग्लिश को बल्कि हिंदी, उर्दू, अरबी को भी। और इसका भी जो डिसएडवांटेज ये है कि ये शोर पैदा करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। इसमें रिबन यूज़ नहीं होता। दीज प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, पूरे का पूरा पेज एक ही वक्त में उसको प्रिंट कर देते हैं। जस्ट लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, जस्ट लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। Thus, they are also called a page printer. These printers are of two types, laser printer and inkjet printer. Characteristic of non-impact printer: faster than impact printer. They are not noisy, high quality, support many font or many languages. Laser printer. These are non-impact page printer. They use laser light to produce the dot needed to form the character to print on a page. लेज़र लाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रिंट, पेज आपका प्रिंट हो रहा होता है। और इसके फ़वाइद, एडवांटेजेस, इसके वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई क्वालिटी, गुड ग्राफिक्स, सपोर्ट मैनी फॉन्ट, different character size. Disadvantage: expensive, cannot be used to produce multiple copies of a document in a single printing. आजकल तो खैर इतने ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल हैं। आप और आप न्यू परचेज ना भी करना चाहें तो आप ब्रांडेड भी आपको मिल जाते हैं, यूज़ में जो आपको मिल जाते हैं वो काफ़ी अच्छी उनका भी रिज़ल्ट है। लेकिन अगर आपने नया भी अगर आपको चाहिए तो आई थिंक आपको 10 से 12 हज़ार का मिल जाएगा आपको प्रिंटर, फॉर होम यूज़, नॉट फॉर ऑफिस यूज़। जाहिर सी बात, अगर आपने ऑफिस में यूज़ करना है तो आपको बड़ा प्रिंटर चाहिए होगा, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस आपने वहाँ से प्रिंट निकालने होंगे, तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात आपको एक्सपेंसिव प्रिंटर ही चाहिए होगा। इंकजेट प्रिंटर, इंक प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन अ relatively new technology। इसकी एक नई टेक्नोलॉजी है। दे प्रिंटर, दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू अ पेपर। बेसिकली होता ये कि इसके अंदर आप विद द हेल्प ऑफ, और आपने कोई इमेज या कोई अपने टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो डिफरेंट टाइप्स की जो इंक है उनका उस पेज के ऊपर स्प्रे किया जाता है ख़ास टेक्निक से, जिसकी मदद से वो इमेज वहाँ पे जनरेट करता है। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर। हाई फीचर में क्या है जी, हाई क्वालिटी है, मोर रिलायबल है, लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है वो है जी ये एक्सपेंसिव है, एज द कॉस्ट पर पेज इज़ हाई, स्लो एज कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर। सिस्टम यूनिट, अभी हमने दो कंपोनेंट कवर किए हैं। एक तो आपका था जी इनपुट डिवाइसेस और सेकंड ये आउटपुट डिवाइसेस। आई थिंक ये आपका लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो जो नेक्स्ट टू कंपोनेंट हैं तो उनका मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।